हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न। आकृति में त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए बी ई बराबर एरिया ए सी ई है। हमसे बोला गया है कि जो ये त्रिभुज ए बी सी है इसकी माध्यिका एडी है और इसकी मध्यका पर ई बिंदु स्थित है। और जो ए बी ई हमारा त्रिभुज है ए सी ई जो ये त्रिभुज है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी की मध्यका क्या है, ए डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की मध्यका एडी है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना। और इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे जो हमें सिद्ध करना है, एरिया ए बी ई बराबर एरिया ए सी ई, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध करना में लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, हम आपको बता दें जो त्रिभुज की मध्यका होती है वह त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांट देती है। तो यहाँ पर हमें पता है ए बी सी की मध्यका क्या है, ए डी है। तो जो ए डी है ये हमारे दो त्रिभुज बना रही है, ए बी डी और ए सी डी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी इसकी मध्यका ए डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की मध्यका ए डी है। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, चूंकि ये हमें दिया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इस त्रिभुज की मध्यका ए डी है तो हम कह सकते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एरिया ए बी डी बराबर एरिया ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा एक और त्रिभुज बन रहा है ई बी सी। इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई बी सी में इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की मध्यका भी क्या होगी, ई डी होगी। क्यों होगी भाई ई डी, क्योंकि हमें पता है जो ए बी सी त्रिभुज था इसकी मध्यका ए डी थी और जो मध्यका थी वो हमारी बी सी पर डी पर प्रतिच्छेद कर रही थी। तो ई बी सी इस त्रिभुज की मध्यका भी तो ई डी होगी, चूंकि भुजा तो एक ही है दोनों त्रिभुजों के लिए, बी सी भुजा है दोनों त्रिभुजों के लिए। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हो तो उनकी एक ही मध्यका भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ई बी सी त्रिभुज की मध्यका क्या होगी, की मध्यका, इसकी मध्यका भी हमारी हो जाएगी ए डी है। जब इस ई बी सी इस त्रिभुज की मध्यका ई डी है तो जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ये कैसे त्रिभुज होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज ई बी डी है इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ई बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ई सी डी के क्षेत्रफल की, एरिया ई सी डी। इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और इससे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटा देंगे तो इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड घटेगी और राइट हैंड साइड घटेगी। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड ये रही तो हम यहाँ पर एरिया ए बी डी इसे नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और घटा देंगे इसे समीकरण सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में से। यानी समीकरण सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ई बी डी। ठीक है, ये रहा। अब इसी प्रकार से हम दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड घटा देंगे तो पहले समीकरण की राइट हैंड साइड एरिया ए सी डी और दूसरे समीकरण की हमारी राइट हैंड साइड है एरिया ई सी डी। अब देखिएगा जब हम ए बी डी क्षेत्रफल में से ई बी डी क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा ए बी डी
इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ई बी डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा ए बी ई का क्षेत्रफल बचेगा। क्योंकि जब हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इतना ही क्षेत्रफल बचेगा। ये इतना भाग क्या है, ई ए बी ई। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा ए बी ई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया ए बी ई बराबर। इसी प्रकार से जब हम ए सी डी इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ई सी डी का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए सी ई का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ए सी ई। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और ये हमारा 9.3 का पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।